हेलो नमस्कार साथियों। और आज जो 17 मई है, 17 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस क्लास में कवर करेंगे। और करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन है आपका, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज जो दिवस है ये दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको दे रखा है 17 मई, 16 मई और 11 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो सूचना समाज दिवस है और इसके साथ में विश्व दूरसंचार दिवस है, ये दिवस मनाया जाता है आपके 17 मई को। और आपका जो सही उत्तर है ये 17 मई हो जाएगा। ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है यह विश्व उच्च रक्तचाप जो दिवस है यह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 मई, 16 मई, 9 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे विश्व ये रक्तचाप जो दिवस है ये आपके 17 मई को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 मई। आगे क्वेश्चन करते हैं, विश्व राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो 17 मई, 16 मई, 12 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ये 17 मई को मनाया जाता है। तो मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं वो अपन कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है ये आपका मनाया गया 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई को, और विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस आपके 4 मई को, पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया गया, और जो राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये आपके 6 मई को, विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है 7 मई को, और विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये 8 मई को, और नेशनल स्लीपर ओवर डे 9 मई को मनाया गया। इसी के साथ में जो मदर्स डे है, भारत में जो मदर्स डे की बार मनाया गया वो है 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये आपके 12 मई को मनाया गया। और इसी के साथ में जो विश्व कॉकटेल दिवस है ये 13 मई को। अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस और नेशनल बटर मिल्क डे जो दिवस है ये आपके 14 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार जो दिवस है ये आपके 15 मई को, और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। याद रखेंगे साथियों, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज जो दिवस है ये 17 मई को मनाया गया, और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है ये आपके 17 मई को, और विश्व राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति जो दिवस है ये आपके 17 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले नागरिक संहिता यूसीसी के संबंधों को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जो यूसीसी को मंजूरी दी है ये आपके असम ने दी है। याद रखेंगे साथियों, असम की जो राजधानी है ये दिसपुर है, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, और असम के जो गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो ऑप्शन अपना सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2026 में हाल ही में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 15%, 10%, या फिर 20%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोना और चांदी पर जो प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाया गया है ये आपके 15% बढ़ाया गया है। ऑप्शन अपना ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में अदरक मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। असम ने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों, जो अदरक मिशन है ये अदरक मिशन आपके मिजोरम ने शुरू किया है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं मिजोरम के यह जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो सही आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन कवर करते हैं, मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन राजस्थान में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव हाथी संघर्ष जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना झारखंड में हुई है, और जो झारखंड की राजधानी है ये रांची है। याद रखेंगे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और गवर्नर है श्री संतोष कुमार गंगवार। और अगला क्वेश्चन है, गंगमा जतारा महोत्सव 2026 है ये किस राज्य में मनाया गया। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरलम,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगवा जतरा जो महोत्सव है ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तो अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे याद रखिए, रथित बोस को हाल ही में किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रथित बोस है इसको पश्चिमी बंगाल का जो विधानसभा अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है। साथियों याद रखें कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शुवेंदु अधिकारी और गवर्नर हैं RN रवि। तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है ये उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3.0 नामक जो कवच रक्षा संविधान की जो स्थापना हुई है ये आपके नई दिल्ली में हुई है। तो अपना ऑप्शन है ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो यूएसए और भारत के बीच, रूस और भारत के बीच, UAE और भारत के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे भारत और UAE के बीच LPG का सप्लाई का समझौता हुआ है और ये जो UAE की राजधानी है ये अबू धाबी है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। तो अपना जो ऑप्शन है ये UAE हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, ये मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया गया है जो कि भारत का पहला है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर अपना कौन सा होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और याद रखेंगे तमिलनाडु की जो राजधानी है यह है चेन्नई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री जो नए बने हैं सी जोसेफ विजय और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ। तो अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जहां पर मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की स्थापना हुई है। अगला है, काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू जो विमान है उसका उत्पादन कौन से देश में किया जा रहा है? तो पुर्तगाल में किया जा रहा है। और याद रखेंगे पुर्तगाल की जो राजधानी है ये लिस्बन है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। तो अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, ये कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय खिताबी सोमा मंडल ने जीत मिला है और शेषी सक्र वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और मनोज नागपाल को एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ में आपके प्रसून जोशी हैं ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। एमएसएमई के सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया है और ये अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल है जो NCLT के नए अध्यक्ष बने हैं और NS राजा ये सुब्रमण्य को भारत सरकार का तीसरा CDS बनाया गया है और भारत खेड़ा MSME के प्रमुख सचिव बने हैं और अग्रणी बायोटेक कंपनी जो बायोकॉन लिमिटेड है उसके नए जो प्रमुख अध्यक्ष बने हैं क्लेयर मजबूदार बनी है जो कि एक लेडीज है और भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट जो एम्पायर है रितिका श्री बनी है और हाल ही में भारत ने 2028 में होने वाली जो क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी उसे भारत पीछे हट गया है। तो साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।